दोस्तों, किताबी बातों में आपका स्वागत है। और ये ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई लक्ष्य पुस्तक का चौथा अध्याय है। 3 अध्याय के मैं वीडियो बना चुकी हूँ और उसका लिंक दे दिया गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, देखा है, तो आप उसको ज़रूर देख लें। उससे आपका कोई भी चैप्टर मिस नहीं होगा। आज के चैप्टर का नाम है अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करें। दोस्तों, जितने भी सफल लोग होते हैं और लीडर्स होते हैं, उनको ये अच्छे से पता होता है कि वे कौन हैं, वे किस पे यकीन करते हैं, उनका जीवन किन सिद्धांतों की बुनियाद पर खड़ा है। जिन लोगों को ये नहीं पता होता है, वे अपने जीवन में ऊपर नीचे होते रहते हैं। जीवन हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जीना चाहिए। व्यक्तित्व के 5 स्तर। आप कल्पना करिए, आपका जीवन 5 रिंग से बना हुआ है और बीच में आपके जीवन मूल्य हैं। बाहर आपके विश्वासों के रिंग के रूप में आपके जीवन मूल्य झलकते हैं। आपके जीवन मूल्य आपके विश्वास तय करते हैं। जब आप सकारात्मक होते हैं, तब आपको यह विश्वास होता है कि आपके आसपास की दुनिया इन्हीं पॉजिटिव चीज़ों की हकदार है और आप उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। आपके विश्वास आपकी अपेक्षाओं को तय करते हैं। जब आपके जीवन मूल्य सकारात्मक होते हैं, तब आपको यह विश्वास हो जाता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। तब आपको ये लगता है आपके साथ सब अच्छा ही होगा। आप इस चीज़ की अपेक्षा करते हैं और आप हर चीज़ में हर परिस्थिति में अच्छाई की ही तलाश कर लेते हैं। आपकी अपेक्षाएं आपका नज़रिया तय करती हैं। आपके जीवन मूल्य आपके व्यवहार से प्रतिबिंबित होते हैं, आपके व्यवहार में झलकते हैं, दिखते हैं। आपके जीवन में आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, यह सब आपके जीवन मूल्यों पर आधारित होता है। और आप जब दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आप जीवन में काफ़ी सफल हो जाते हैं। काम धंधे में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वह आपके आंतरिक जीवन मूल्यों का प्रतिबिंब है। अगर आपने जीवन में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया, लेकिन खुशी आपको तभी मिलेगी जब आप जीवन मूल्यों को साथ लेकर उन सफलताओं को हासिल करेंगे। तीसरा पॉइंट है, जैसा भीतर वैसा बाहर। जैसे आप अंदर से पॉजिटिव, सकारात्मक, खुशहाल अपने आप को महसूस करते हैं, वैसा ही आपका प्रतिबिंब बाहर झलकता है। दोस्तों, अपने लक्ष्य को हमेशा जीवन मूल्यों के सामंजस्य में बैठाकर करने चाहिए और आपके जीवन मूल्य हमेशा लक्ष्यों के सामंजस्य में होने चाहिए। चौथा पॉइंट है, आप जाने वाकई में क्या चाहते हैं। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपके लक्ष्यों की इमारत सही नींव पर खड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया और अपनी आत्मा को गंवा दिया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपने अंतर्बोध पर विश्वास करें। दोस्तों, जितने भी महान लोग हुए हैं, बहुत महान कुछ करके गए हैं, उन्होंने अपने अंतर मन की आवाज़ को सुना है और उस पर भरोसा किया है। उनको यह विश्वास हो गया था कि उनके जीवन को चलाने वाली कोई विशेष शक्ति है जो उनके जीवन को चला रही है। अपने व्यवहार पर नज़र रखें। आप हमेशा अपने व्यवहार पर इस तरह से नज़र रखें कि आपके आंतरिक जीवन मूल्य क्या हैं, और जब आपके जीवन मूल्य सकारात्मक होते हैं, तो आपका जीवन उतना ही ज़्यादा व्यवस्थित होता है, संपन्न होता है, खुशहाल होता है। अपने अतीत के व्यवहार की जांच करें। दोस्तों, आप अपने अतीत को ज़रूर देखें कि आप किन गलतियों की वजह से या किन अच्छाइयों की वजह से, किन जीवन मूल्यों की वजह से आपके जीवन में कोई घटना घटी, अप्रिय या खुशहाल। अपनी दिली इच्छा को जरूर जानें। दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि आपको अपने जीवन से क्या चाहिए। यह आपके जीवन में स्पष्टता जितनी होगी, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से अपने जीवन में सफल होंगे। आपका अतीत आपका भविष्य नहीं है। दोस्तों, आपके अतीत में क्या हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कहाँ से आ रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहाँ जा रहे हैं, फ़र्क इससे पड़ता है।
ये आपके विचार ही तय करेंगे। आप खुद को कितना पसंद करते हैं। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा अपने जीवन मूल्यों के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, उतने ही ज़्यादा खुशहाल संपन्न होंगे और अब आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। आप अपने आप से बहुत प्यार करने लगेंगे। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। आप अपने लक्ष्य को इस तरह से सुनियोजित करें, ऐसी परिस्थितियां पैदा करें कि आपका आत्मसम्मान बढ़े। इस तरह से जिएं कि जैसे आपने वह लक्ष्य हासिल कर लिया है और आपको वो भविष्य में सारी खुशियां मिल गई हैं। इस तरह से पॉजिटिव होकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। जान लें कि आप किस पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति के समय आपको यह विश्वास करना चाहिए कि आप जीवन मूल्यों के आधार पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते कि नहीं। आप ईमानदारी, लगन, मेहनत से प्राप्त करना चाहते हैं, तभी आपको जीवन में खुशहाली और संपन्नता का एहसास होगा। सिर्फ मनचाही चीज़ के बारे में सोचें। दोस्तों, जितने भी सफल लोग हैं वो हमेशा अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचते हैं। वह अपने जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हैं और बहुत तेज़ी से सफल होते हैं। अपने प्रति सच्चे रहें। दोस्तों, अखंडता, आपने जो भी लक्ष्य तय किया है उसमें अखंडता जीवन मूल्य सबसे ऊपर है। वो सारे जीवन मूल्यों की गारंटी लेता है। आपके लक्ष्य में जितनी ज़्यादा अखंडता का स्तर ऊंचा होता है, उतना ही जल्दी आप लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं और खुशहाल रहते हैं। अपने प्रति भी सच्चे रहें और औरों के प्रति भी। हमेशा सच बोलने पर का संकल्प करें। अपने प्रति भी सच्चे रहें और दूसरों के प्रति भी सच्चे रहें। जब आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं तो एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है और लेखक आपसे अपने आप से 5 प्रश्न पूछने के लिए कह रहा है। आप अपने जीवन के 3 बहुमूल्य जीवन मूल्यों की सूची बनाएं। आपके वास्तविक विश्वास क्या होते हैं? क्या आप उन सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं? दूसरा प्रश्न यह है, आप ये जान लें कि आपके दोस्त और आपके परिवार वाले किन गुणों और जीवन मूल्यों के लिए आपको ज़्यादा चाहते हैं। दूसरे लोग आपके संबंधों में मार्गदर्शन करने का सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्य कौन सा है। चौथा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपने कौन से जीवन मूल्य तय किए हैं। क्या आप हर दिन उन जीवन मूल्यों पर चल रहे हैं, कदम से कदम बढ़ाकर चल रहे हैं। अपने दोस्त और परिवार में अंत्येष्टि के समय आप कैसी श्रद्धांजलि देखेंगे। आप मरने के बाद उनके जीवन में कैसी यादें छोड़कर जाना चाहते हैं। आखिरी प्रश्न यह है कि आप अपने आप से पूछें कि आज से मैं वो कौन सा व्यवहार, वो कौन सी आदत छोड़ूं जिससे मैं अपने जीवन मूल्यों के साथ अपने जीवन को जी सकूं। दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर ये आपके जीवन में कुछ भी वैल्यू क्रिएट कर रहा है तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो जीवन में आगे तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। थैंक यू, धन्यवाद।